हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इंसॉल्वेंसी एक्ट लेशन के लिस्ट डी यानी कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के बारे में जानेंगे। जैसा कि हमारे इंडिया में दो तरह के रूल चलते हैं, एक होता है प्रेसिडेंसी टाउन और एक होता है प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 2000 1920 और प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909। तो इसमें अलग अलग तरह के कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हम आपको आज बताएंगे। फ्रेंड्स, पहले तो आप ये जान लो कि प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 ये हमारे यहाँ इंडिया में सिर्फ 3 स्टेट्स में अलाउड है: मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। उसके बाद में प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 ये पूरे इंडिया में अलाउड है। तो इस हम पहले आएंगे प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट। इसकी पहली जो लाइन है, सरकार को दे राशियाँ, वे सब दे राशियाँ जो केंद्र या स्थानीय सरकार को दे हो। इसका अर्थ है कि वो सब रेट्स जो हमें सरकार को देनी होती हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, सेल टैक्स, डोनेशन टैक्स और हमारा प्रॉपर्टी टैक्स और कई तरह के जो टैक्स होते हैं हम देते हैं गवर्नमेंट्स को। तो इसको हम पहले पे करेंगे, सबसे पहले। और फिर आते हैं हम प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट में, जो कि इसमें भी वही प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 वाला रूल इसमें भी अप्लाई होगा। इसमें भी हमें सरकार को जो टैक्स देना होता है वो हम पहले देंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर हम आएंगे। हमारा दूसरे नंबर पर है वैधानिक दायित्व। वैधानिक दायित्व से आशय है कि हमारी जो लीगल लायबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज़ की क्षतिपूर्ति अधिनियम या कारखाना अधिनियम या अन्य किसी अधिनियम के अधीन कोई भी राशि दिवालिया होने पर सरकार या कर्मचारी को देय होगी। जैसे कि किसी भी एक्ट के, चाहे वो फैक्ट्री एक्ट हो या किसी कंपनी एक्ट हो, इसके अंडर आने वाली सभी चीज़ों को हमें पहले पे करना होगा। उसके बाद में आते हैं ये प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920। इसमें भी वही सेम चीज़ें होनी चाहिए जो हमारा प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 में हुआ। अब हम आते हैं तीसरे नंबर पर, लिपिक का वेतन यानी कि क्लर्क सैलरी। क्लर्क सैलरी को हमें आवेदन पत्र देने की तिथि के ठीक पूर्व 4 माह के अंतर्गत दिवालिया के यहाँ की हुई नौकरी के संबंध में वेतन लिपिक के लिए 300 रुपये से अधिक नहीं होने चाहिए। इससे अधिक वेतन को सूची ए की राशि की तरह माना जाता है। फ्रेंड्स, हम सिर्फ 4 महीने के जब हम हाई कोर्ट में इसके लिए पेश करेंगे, हम 4 माह तक की सैलरी, उसके बाद में 4 माह की सैलरी को ही देना होता है। और सैलरी की जो राशि होती है, अमाउंट होती है, वो हमें 300 रुपये से अधिक नहीं देना होगा। और अगर इससे अधिक हुआ तो वे हमारे लिस्ट ए
अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में चले जाएंगे। फिर हम आते हैं दूसरी ओर भी ये क्लर्क सैलरी है। इसमें सेम प्रोसेस वही होगा, बट यहाँ पर जो हमारी सैलरी होगी वो 20 रुपीज़ होगी और इससे ज़्यादा नहीं होगी। 20 रुपीज़ से अगर ज़्यादा होती है तो वो हमारे लिस्ट ए अनक्रेडिटर में चले जाए, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में चले जाएंगे। अब हम आते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 पे हमारा है लेबर की सैलरी, वेजेस और सैलरी टू लेबर। इसके लिए अब हमें हाई कोर्ट में वो अपना इंसॉल्वेंसी वाला जो पेपर सबमिट करने से पहले 4 महीने के अंदर की हुई इंसॉल्वेंट के यहाँ 4 महीने के अंदर की हुई नौकरी के लिए एक लेबर को 100 रुपये से अधिक मजदूरी पूर्वाधिकार नहीं मानी जाती है। और वहीं दूसरी तरफ एक लेबर को या सैलरी आवेदन पत्र देने की तिथि के ठीक पूर्व 4 माह के अंतर्गत दिवालिया के यहाँ की हुई नौकरी के संबंध में मजदूरी एक मजदूर या नौकर के लिए 20 रुपये से अधिक मजदूरी पूर्वाधिकार नहीं मानी जाती है। यानी कि हमारे प्रेसिडेंसी टाउन वाले में हम 100 रुपये देंगे और इसमें 20 रुपये से अधिक नहीं देंगे। फिर हमारा आ जाता है सबसे लास्ट वाला कि हम जो है लैंडलॉर्ड को रेंट कितना पे करेंगे, उसकी ज़मीन के लिए हमें कितना रेंट पे करना है। तो जैसा कि इसमें लिखा है कि लैंडलॉर्ड को दिया जाने वाला 1 माह का किराया ही पूर्वाधिकार माना जाता है, परंतु 1 माह के किराए से जितने किराया अधिक होता है उस अधिक की राशि को सूची ए में ले जाया जाता है। इसमें बताया गया है कि हमें सिर्फ लैंडलॉर्ड को 1 महीने का रेंट पे करना है और अगर इससे अधिक होगा तो हमारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ए में चला जाएगा। यही दूसरी तरफ इस अधिनियम के अनुसार भूपति को दिया जाने वाला किराया पूर्वाधिकार ऋण नहीं होता। इसमें हमें लैंडलॉर्ड को कुछ नहीं देना होता है। तो इससे क्लियर हो गया कि हमें प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 और प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 में क्या क्या प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में जाएगा, ये हमें अच्छे से सीखने को मिला। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।